यीशु मसीह के जन्म से पहले का इतिहास बहुत गहराई और भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। यह विवरण बाइबल के पुराने नियम और यहूदियों की परंपराओं पर आधारित है। परमेश्वर ने मानवता को बचाने की योजना पहले ही बना ली थी और उसी के अनुसार इतिहास को चलाया। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने बार बार मसीहा के आने की घोषणा की। यह घोषणा केवल इस्राएल के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए थी। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने वचन दिया कि औरत का वंश सर्प का सिर कुचलेगा। यह पहला वादा था जो यीशु मसीह के आगमन की ओर संकेत करता था। समय बीतता गया और परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस योजना को प्रकट किया। नूह के समय में जब सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों के लिए मार्ग बनाता है। यही सिद्धांत आगे चलकर मसीहा के आगमन में पूर्ण हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उससे प्रतिज्ञा की कि तेरे वंश से सारी जातियां आशीष पाएंगी। यह प्रतिज्ञा केवल शारीरिक वंशजों के लिए नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह में पूरी हुई। अब्राहम से इसहाक और याकूब हुए। याकूब के 12 पुत्र हुए, जिनसे इस्राएल की 12 जातियां बनी। यह पूरा परिवार मिस्र में जाकर बस गया और वर्षों बाद वहां दासत्व में पड़ गया। मूसा को परमेश्वर ने उठाया ताकि इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाए। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था मसीह का छाया रूप थी। बलिदान की व्यवस्था, पर्व और नियम सब मसीहा की ओर इशारा करते थे। प्रत्येक पशु बलिदान लोगों के पापों को अस्थायी रूप से ढकता था, लेकिन सच्चा और पूर्ण बलिदान यीशु मसीह में ही होना था। मूसा ने यह भी कहा था कि परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा, उसकी सुनना। यह भविष्यवाणी सीधे यीशु मसीह की ओर। बाद में जब इस्राएल कनान देश में बस गया, तब कई नबी उठे। यशायाह ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मीका ने भी भविष्यवाणी की कि मसीहा का जन्म बेतलेहम नगर में होगा। यिर्मयाह ने कहा कि दाऊद की वंशावली से एक धर्मी राजा उठेगा। दानियेल ने समय का हिसाब बताया जब मसीहा प्रकट होगा। इस्राएलियों का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा था। जब वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे तब आशीषें मिलीं, पर जब उन्होंने मूर्ति पूजा की तब उन्हें दंड मिला। बाबुल का बंधुआई काल सबसे कठिन समय था, फिर भी इस समय में भी परमेश्वर ने आशा का संदेश दिया। दानियेल, यिर्मयाह और यहेजकेल जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने मसीहा के आने की प्रतिज्ञाओं को दोहराया। बाबुल से लौटने के बाद इस्राएली फिर से अपने देश में बस गए। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, परंतु उनके बीच आत्मिक ठहराव आ गया। इस समय भी भविष्यद्वक्ताओं ने मसीहा की ओर ध्यान खींचा। मलाकी ने कहा कि प्रभु के आने से पहले एक दूत मार्ग तैयार करेगा। यह दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। पुराने नियम और नए नियम के बीच लगभग 400 वर्षों का मौन काल था। इस अवधि में कोई भविष्यवक्ता नहीं उठा। यह समय राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का था। यूनानी साम्राज्य के प्रभाव से यूनानी भाषा चारों ओर फैल गई। यह बाद में सुसमाचार प्रचार के लिए सहायक बनी। रोम साम्राज्य का उदय हुआ और उसने सड़कों और शासन व्यवस्था को विकसित किया, जिससे संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। यहूदी लोग मसीहा की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोचते थे कि मसीहा आकर उन्हें राजनीतिक दासत्व से छुड़ाएगा, परंतु परमेश्वर की योजना और गहरी थी। मसीहा केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के पापों के लिए आने वाला। मरियम और यूसुफ दाऊद की वंशावली से थे। यह बहुत आवश्यक था क्योंकि मसीहा का जन्म दाऊद के घराने से होना था। स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगा। यह घटना मानव इतिहास की सबसे अद्भुत घटना थी, क्योंकि यहाँ दिव्यता और मानवता का मिलन हुआ। यूसुफ को भी स्वर्गदूत ने दर्शन देकर बताया कि यह गर्भ पवित्र आत्मा से है। इस प्रकार यीशु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूतों, भविष्यवाणियों और परमेश्वर की योजनाओं का मेल दिखाई देता है। सारे संकेत पूरे हो रहे थे। जब कैसर ऑगुस्तुस ने जनगणना का आदेश दिया, तब यूसुफ और मरियम बेतलेहम पहुंचे। यह उसी भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो मीका ने कही थी कि मसीहा का जन्म बेतलेहम में होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने इतिहास और परिस्थितियों को अपनी योजना के अनुसार गढ़ा। यीशु के जन्म से पहले का पूरा समय तैयारी का समय था। भविष्यद्वक्ताओं के वचन, व्यवस्थाओं की छायाएं, बलिदान की रीति और इस्राएल का इतिहास, ये सब मिलकर संसार को मसीहा के आगमन के लिए तैयार कर रहे थे। मानवता पाप के बोझ से कराह रही थी और उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा।
यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। यीशु का जन्म संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा था। यही कारण है कि उनके जन्म से पहले का विवरण इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्धारकारी कार्य की तैयारी थी।